नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर 2023 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो करंट अफेयर है जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर है। टोटल आपके इसमें 500 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा दो पार्ट में। यह पहला पार्ट है और इसमें 250 क्वेश्चन है जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर 68th BPSC के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको पार्ट सेकेंड का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ONGC को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो बक्सर और समस्तीपुर जिला के गंगा बेसिन इलाके के लिए बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो ये आपके हरी झंडी दिखाया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जो आपके करकटगढ़ जलप्रपात है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है? तो फल्गु नदी पर किया गया है। और कितने लागत पर किया गया है? तो 324 करोड़ रुपये के लागत से बनाया गया है। ठीक है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के पटना शहर में किया गया है। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा कि नीति आयोग के मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है देश में पहला स्थान हासिल किया है। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 के बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है ऋतिक आनंद के द्वारा जीता गया है। बिहार में जातीय गणना कितने चरण में कराई जा रही है? तो बिहार में जातीय गणना जो है 2 चरण में कराई जा रही है और इसका शुभारंभ 7 जनवरी को किया गया। 7 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आधारशिला रखा गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इस सब दोबारा देख सकते हैं कि मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चमड़ा के लिए 2022 को मंजूरी दी गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था जस्टिस इंदु प्रभा सिंह उनका नाम था। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को दिया गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार तीसरा स्थान पर है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में लगाया जाएगा दूसरा।
मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 27 हो गई। ठीक है, शिशु मृत्यु दर बिहार में घटकर जो है 27 हो गई है। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत जो है 7 जनवरी 2023 से किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों की विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो 15 मीटर से ऊंचे जितने भी भवन हैं उन सभी भवन को जो है बिहार सरकार के द्वारा विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया गया है। बिहार के किस जिले में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच में समझौता हुआ है? तो बांका और जमुई के लिए, बांका और जमुई डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट है। ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट है। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टमेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टमेंट मीट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर के जोड़ने वाले 271 मीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो 2024 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2024 तक पूरा हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाला 271 किलोमीटर का एक लंबा एक्सप्रेसवे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार राज्य में किया जाएगा। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके सम्मानित किया गया है, एयर मार्शल अमित देव को सम्मानित किया गया है। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोसी मेची लिंक परियोजना। कोसी मेची लिंक परियोजना है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेतिया पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। बेतिया पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय आपके बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो इसमें सारे कथन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% जो है अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये आपके होगा। तो पहला कथन आपके ठीक है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी आपके ठीक है। निर्यात के लिए जो है संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी आपके ठीक है। इसके तहत जो है 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपया प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा कि बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में ये आपके कथन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। तो बिल्कुल ठीक है। जहानाबाद के जो भोला कुमार ने
भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी ठीक है। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, तो ये भी आपके ठीक है। तो तीनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेस भवन का लोकार्पण किया है? तो जो अमर प्रेस भवन का लोकार्पण किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो पटना में बनकर तैयार हो गया है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सम्मानित किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये कहां पर बनकर तैयार हो गया है? तो बोधगया में बनकर तैयार हो गया, ठीक है, कहां पर? बोधगया में बनकर तैयार हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। जातीय आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि बिहार में 90 वर्षों के बाद जातीय आधारित जनगणना की जा रही है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है बिहार को, तो ठीक बात है, बिहार को जो है नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है, ठीक है, तो इसके दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा, तो बिल्कुल ठीक है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो किस बुक के लिए? बुक का नाम क्या है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बुक का नाम है, ठीक है। इसे आप दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए जो है लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुस्तक के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है, तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये खिताब जीता गया है बिहार के द्वारा, ठीक है, बिहार के द्वारा खिताब जीता गया है रग्बी का। हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप दोबारा देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किन जिलों को जो है
धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया उस डिस्ट्रिक्ट को, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को और शिवहर डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध योग कला से, इनका संबंध योग कला से है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकेंगे? तो ये आपके पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, पटना में बनाया जा रहा है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो इसका परिचालन कटिहार मंडल से किया गया है। इसका परिचालन जो है कटिहार मंडल से किया गया है। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियन बनी है? तो किस राज्य को हराकर पहली बार जो है बिहार नेशनल चैंपियन बनी है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर। ठीक है, रग्बी याद रखिएगा, रग्बी प्रतियोगिता में, इसे दोबारा आप देख लीजिए एक बार। पटना में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर जो है पहली बार नेशनल चैंपियन जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर पहली बार जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में बाघों की संख्या 67 थी। कितनी थी? 67 थी। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? किस डिस्ट्रिक्ट में जो है नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है ऑपरेशन शैडो। ठीक है, ऑपरेशन शैडो मुंगेर में चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बिहार में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला स्थान किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी के द्वारा जीता गया है। अंजू कुमारी के द्वारा जीता गया है। पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया गया है? तो ब्रिटेन में स्थित। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें दौरे की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के संबंध में बताया गया है। इसमें कौन सा कथन आपके ठीक है? तो बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 हुई है। तो बिल्कुल ठीक बात है, 3 हो गया है। बिहार में लिंगा अनुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। तो ये भी ठीक है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 36.7 थी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में घटकर 34.5 हो गई। तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है रेयान मोहम्मद के द्वारा जीता गया है। रेयान मोहम्मद के द्वारा जीता गया है। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान चौथा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है?
तो बैगन की एक नई किस्म है सबौर कृष्णकली। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। राजनीतिक दल और विधायकों की संख्या, जनता दल की कितना विधायक है? तो 45 विधायक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की 77 और राष्ट्रीय जनता दल की 80, तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना है, तो बिल्कुल ठीक है। ISC बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है, तो ये भी पॉइंट ठीक है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में शामिल है, तो ये भी आपके पॉइंट ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से है। बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? कांवर यात्रा ऐप 2022 उसका नाम है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पर स्थापित करेगा? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में करेगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो कितने जिलों में किया जाएगा? तो 12 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट में निर्माण किया जाएगा आवासीय विद्यालय का, ठीक है। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो किस जाति से वापस ले लिया है? लोहार जाति से वापस ले लिया है, ठीक है। इसे दोबारा आप देखिएगा कि बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो लोहार से वापस ले लिया है। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू की है। फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के पहले वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन आपके ठीक है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके ठीक है। स्तंभ की आधारशिला पिछले 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, तो बिल्कुल ठीक है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी ठीक है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष जिसे काश से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है, तो ये भी आपके कथन ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें और उनके लेखकों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देखिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके व्यक्ति है, दूसरी साइड आपकी पुस्तक है। सुधीर कुमार कटियार का बुक का नाम क्या है? तो सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर HN दिवाकर का बुक का नाम है फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, ये भी ठीक है। आर्या और मोइत्री का बुक का नाम है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर सीप, इसका उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा SBEP। तो ये आपके सारे जो आपके स्टेटमेंट है ये आपके सही सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं?
तो पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला जो ऑक्सीजन पार्क है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिलों को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें अरवल को पहला स्थान मिला है। इसे आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिलों को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान मिला है? तो अरवल को पहला स्थान मिला है। और आपको याद रखना है कि अरवल जो है बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट है। लड़कियों और महिलाओं के लिए महाबरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो दादर नागर हवेली टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है संजीव कुमार झा के द्वारा लिखा गया मराठी फिल्म था। ठीक है। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? बिहार के किस जिले में जो है पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? तो पटना में खोला जाएगा। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो किसके द्वारा साइन किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, फ्लिपकार्ट के द्वारा। इसे दोबारा आप देख लीजिए एक बार कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया है। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो रमई राम का निधन हो गया है। रमई राम का निधन हो गया है। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला है और बिहार को 7वां स्थान मिला है। तो दोनों कथन आपके ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? उनका नाम क्या है? तो सविता महतो उनका नाम है। सविता महतो उनका नाम है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पटना जंक्शन पर। ठीक है। ब्रेल लिपि जिनको नहीं दिखता है, जो दिव्यांग है आँख से, तो उनके लिए ब्रेल लिपि लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया है। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो किस शहर में लगाया गया है? तो हैदराबाद शहर में लगाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? तो इसमें बिहार का रैंक 15वां है। इसमें बिहार का रैंक जो है 15वां है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर सील अवनीश को सम्मानित किया गया है। आप दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सील अवनीश को सम्मानित किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार राज्य शीर्ष पर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फेसाई के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान मिला, ये भी ठीक है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर घर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया है? तो 2025 तक दिया है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? बिहार के किस जिले में जो है काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, समस्तीपुर में। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो 50 वर्ष से अधिक पेड़ की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग से नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सुमिलित है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। तो तीनों आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है। सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? मिथिला मखाना को प्रदान किया है। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। कृषि विभाग के जो झांकी था उसे पहला स्थान मिला है। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है?
तो सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल के नई किस्म हीरा की खोज की है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो धान का। किसका? धान का। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र झा को सम्मानित किया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को इसमें 11वां स्थान दिया गया है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। तो बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? पीके शाही को नियुक्त किया गया है। पीके शाही को नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार के द्वारा अब तक जो है 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके ठीक है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया, बिल्कुल ठीक है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, तो ठीक है। और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन का कार्य करते हैं, तो ये भी आपके ठीक है। दोनों पॉइंट आपके ठीक है। और जो ए एक वाला है ये भी ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। सौरभ सुमन याद रखिएगा और निशा कुमारी और 2 शिक्षक याद रखिएगा, बाकी सब ज़रूरत नहीं है, विद्यालय का नाम पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? मुजफ्फरपुर में खोला गया है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है फ्यूलो पोर्टल। क्या नाम है? फ्यूलो पोर्टल उसका नाम है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए, 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त होता है, पहला आपके गलत है। प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है, ये ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर रहा है, ये भी ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है, तो ये भी आपका ठीक है। तो पहला आपके गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो 50 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्धि होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो बिहार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और आपको पता है कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा करप्शन है। अगर आप कभी सरकारी ऑफिस गए होंगे तो बहुत कम ही चांस है कि बिना पैसा दिए काम, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठा हुआ है, बिना पैसे दिए काम नहीं करता है। ये तो रियलिटी है। बिहार के किस जिले के लंगट कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में स्थित है।
बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेतक टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ आपके फेमस है, किस क्षेत्र में फेमस है रोहू मछली। तो जो रोहू है आपके मिथिला क्षेत्र में फेमस है, ठीक है। रोहू मछली जो है मिथिला क्षेत्र में आपके फेमस है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है बिहार? तो इसमें बिहार जो पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहता है इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला है? तो जदयू पार्टी को मिला, ठीक है, जदयू पार्टी को मिला है। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो बिहार से जो है कितने डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है? 4 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। इसे दोबारा आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो किसकी मदद से तैयार किया जाएगा? आईआईटी दिल्ली की मदद से तैयार किया जाएगा। इसे दोबारा आप देखिएगा कि किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली की मदद से तैयार किया जाएगा। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, ये भी ठीक है। दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार के पटना को जो है दूसरा स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो बिहार के योजना को स्वीकार किया गया है मॉडल के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी ठीक है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमों को दिया जाएगा? तो कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 10 लाख रुपये दिया जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमों को दिया जाएगा? तो 10 लाख दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो लौंडा नृत्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लौंडा नृत्य से जुड़े हुए हैं। आपसे पूछा सकता है, इनका डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामचंद्र मांझी हैं इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, ठीक है। उसके बाद है कि नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश में कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य है। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी बने हैं, अवध बिहारी चौधरी बने हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसले की उड़ान को किस भाषा के लिए
बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा आप देखिएगा कि बिहार के जफ़र कमाली को उनकी कविता हौसले की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उर्दू भाषा के लिए, ठीक है, उर्दू भाषा के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई? 15 सितंबर 2022 से जो है किस शहर से शुरू की गई है? तो पटना शहर से शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनः जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? यह परियोजना जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना, ठीक है, को पुनः जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुडेंट स्टॉक गरुड़ की संख्या अब 600 को पार करने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसे दोबारा आप देखिएगा कि बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों को ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? इसे आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा कि किस योजना के तहत जो है बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर जो है ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं। तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है, ठीक है, तीसरा स्थान पर है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निर्बंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो इसमें बिहार का रैंक जो है दूसरा है, ठीक है, बिहार का रैंक इसमें दूसरा है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मिलित किया गया है? तो बिहार की 6 पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत जो है सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो सिल्वर रेटिंग किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। जबकि गोल्ड रेटिंग किसे दिया गया था? तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन को, और सिल्वर भागलपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? बोध गया में किया गया है। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके सम्मानित किया गया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी कंपनी बन गई है? तो पहली डेयरी कंपनी बन गई है। CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम, कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। 38वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है।
33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता गया बिहार के द्वारा। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के ऋषि आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनोमी चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है, तो किसके द्वारा फहराया गया है, उनका नाम क्या है? तो नंद कुमार उनका नाम है। इसे दोबारा आप देखिएगा कि हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट जो है ऊंचा तिरंगा फहराया है। ये किसके द्वारा फहराया गया है? तो नंदन कुमार के द्वारा फहराया गया है, नंदन कुमार के द्वारा फहराया गया है। हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के जरिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो किस संगठन से प्राप्त किया है? FICCI से प्राप्त किया है। ठीक है, इसे आप दोबारा देखिएगा कि बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो FICCI से प्राप्त किया है, FICCI से प्राप्त किया है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो 1 नवंबर 2022 से शुरू किया गया है। 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है बिहार के। बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सिवान से इनका संबंध है। हाल ही में घोषणा अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? चेनारी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। BCCI की ओर से आयोजित होने वाले वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आसिता सिंह का चयन किया गया है। आसिता सिंह का चयन किया गया है। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जाएगा? तो पूसा में किया जाएगा। ठीक है, पूसा में किया जाएगा। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो नील आयन ठाकुर ने किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? सिताब दियारा में किया गया है। ठीक है, सिताब दियारा में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप के संबंध में बिहार को 2 स्वर्ण पदक मिला, तो बिल्कुल ठीक है। बिहार को 2 सिल्वर पदक मिला, ये भी ठीक है। बिहार को 2 ब्रॉन्ज मिला, ये भी आपके ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गया है 100% बैंकिंग वाला। हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के अध्यक्ष
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में जो है लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 12वीं बार। ठीक है, 12वीं बार से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो किसे बनाया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया है। बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किसके द्वारा हासिल किया गया है? मुंगेर के द्वारा हासिल किया गया है। छत पर बागवानी रूफ टॉप ग्रेंडिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। छत पर बागवानी योजना की शुरुआत जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो रबी महाअभियान 2021-22 को शुरू किया है। रबी महाअभियान 2021-22 को शुरू किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो कौन सी नदी आपके सबसे अधिक प्रदूषित है बिहार की? तो सिरसिया नदी सबसे आपकी अधिक प्रदूषित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? जो जगदीशपुर है किस जिला में स्थित है? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरा इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आरा इसका हेडक्वार्टर है। बिहार के किस जिले के सब्बलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बिहार के किस जिले के सब्बलपुर दियारे में जो है मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सासाराम है, सासाराम किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सासाराम स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रथम पुरस्कार जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। प्रथम पुरस्कार जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? सभी राज्यों में जो है बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसे अब दोबारा देखिएगा कि देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पूर्वे बने हैं। वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक त्यौहार है? तो बिहार के थारू जनजाति का एक त्यौहार है। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो किस लोकेशन को दिया गया है? यह दिया गया है बोधगया को। ठीक है, बोधगया को दिया गया। इसे दोबारा आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है?
तो किसे दिया गया है? आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान तो बोध गया को दिया गया है। ठीक है, बोध गया को दिया गया है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। आईपीसी के तहत दर्ज मामले के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। ठीक है। जमीन संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये भी ठीक है। सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, ये भी ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? बिहार की तर्ज पर जो है देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? बिहार रग्बी टीम को जो है कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। इस अब दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसे दोबारा देखिएगा कि 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सोनी कुमारी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो राजगीर नालंदा से। ठीक है, राजगीर नालंदा से। सब दोबारा देख लीजिएगा कि 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो राजगीर नालंदा में की है। ठीक है। उसके बाद है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो गौरव चौहान को चुना गया है। गौरव चौहान को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध वैशाली डिस्ट्रिक्ट से है। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण हो गया है, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा है? तो इसका निर्माण आपको याद रखना है, सीतामढ़ी में किया गया है। सीतामढ़ी में इसका निर्माण किया गया है। बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण शक्ति अवार्ड से जो है कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया है। कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2017 में सम्मानित किया गया था। 2017 में। हाल ही में बिहार के
किस पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? वह बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो जमुई से इनका संबंध है। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका आयोजन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? हाल ही में जो है बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पूर्वी चंपारण और गया को प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो नेशनल वाटर अवार्ड जो है पूर्वी चंपारण और गया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो 17 वर्षों के बाद किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रेयान। क्या नाम है? रेयान उनका नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया है। नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? तो आपको याद रखना है गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। तो टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है और बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग देख चुके हैं। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जो बहुत ही अच्छा पहल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार के प्रदीप कुमार ने जो है कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया है? यह फैसला किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो बिहार राज्य के द्वारा यह फैसला किया गया है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है या फैसला लिया है? तो ये फैसला आपके बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है, ठीक है। इसे आप दोबारा एक बार देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? तो बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, सब दोबारा देखेगा कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया था? मनोज तिवारी नहीं, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। तो बी और सी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है?
तो पहला स्थान बिहार को दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी खाली स्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो उनका नाम क्या है? तो प्रोफेसर अरुण झा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिगुआ ने जो है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? प्रोफेसर अरुण झा को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के दर के मामले में बिहार 10.98 विकास दर के साथ पूरे देश में खाली स्थान पर रहा है। तो किस स्थान पर रहा है? तृतीय स्थान पर रहा। ठीक है, तृतीय स्थान पर रहा है। 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार जो है 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में जो है तीसरे स्थान पर रहता है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके ठीक है। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता। उसके बाद बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार राज्य को। ठीक है, बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है। ठीक है, छठा स्थान पर है। कितना बेरोजगारी है? तो 11.40% बेरोजगारी के साथ जो है देश में छठा स्थान पर बिहार है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो किस मंडल में शुरू किया गया है? सोनपुर मंडल में शुरू किया गया है। सोनपुर मंडल में शुरू किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? दोबारा देखिएगा, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? तो वाल्मीकि नगर में मिला है। ठीक है, वाल्मीकि नगर में मिला है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान दिया गया, तो ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ठीक है, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? कीर्तिराज सिंह के द्वारा किया गया है। कीर्तिराज सिंह के द्वारा किया गया है। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है, तो बिल्कुल ठीक है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी, जो अनंत सिंह है उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है, तो नीलम देवी ने जीत दर्ज की है, तो ये भी आपका ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक का हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर जो है 25% तक किया जाएगा। जिसे जो बढ़ाकर जो है अभी खर्च हो रहा है 21%, इसे बढ़ाकर जो है 25% कर दिया जाएगा शिक्षा पर बजट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन आपके ठीक है? तो इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया, बोधगया में हुई, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा चरण जो है 2023 में शुरू होगा। नवादा जिले को भी इसमें कवर किया जाएगा। इन शहरों में जो है हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
तो ये पॉइंट आपके ठीक है, सारे पॉइंट इसके आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसके द्वारा विमोचन किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसे? दरभंगा को सम्मानित किया गया, ठीक है, दरभंगा को सम्मानित किया गया है। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो किसके परिसर में खुदाई काम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पटना म्यूजियम के परिसर में खुदाई काम शुरू किया गया है। सब दोबारा देखिएगा कि खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियाँ मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो पटना म्यूजियम के परिसर में खुदाई काम शुरू किया गया है। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? बोध गया में, ठीक है, बोध गया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? रोहतास में किया जाएगा, ठीक है, रोहतास में किया जाएगा। और आपसे पूछे थे सासाराम कहाँ है? तो रोहतास में ही सासाराम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो है 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो इसका परिचालन जो है बिहार के जयनगर क्षेत्र से शुरू हुआ है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो जयनगर है बिहार के किस जिला में स्थित है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो एक साथ 78,220 तिरंगा फहराकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट टीम 20 के लिए हुआ है। सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? इनका संबंध सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, इनका संबंध जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? तो हरिहर साहनी पहले स्थान पर आए हैं। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहटा में खोले जाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया गया है गया के द्वारा, ठीक है, गया के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो गया डिस्ट्रिक्ट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हुआ है? तो किसका चयन किया गया है? प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का। इसे अब दोबारा देखिएगा, शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है? तो प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का हुआ है। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है।
बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में, पटना के बाद दरभंगा में बनकर तैयार हो गया है। पटना में तो पहले से ही है, ठीक है, अब दरभंगा में बन गया है। 25 अप्रैल 2022 को बिहार मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है बिहार को, ठीक है, बिहार को सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 सबसे अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 11वां स्थान मिला है, ठीक है, बिहार को 11वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, ठीक है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो अररिया को पहला स्थान मिला है। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के मध्य में समझौता हुआ है, तो किस नदी के लिए? तो अरुण कोसी नदी के लिए, ठीक है, अरुण कोसी नदी के लिए। पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान मिला है? तो पटना जंक्शन को पहला स्थान मिला है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस का विशेष अभियान खाली स्थान द्वारा चलाया गया। तो आपको याद रखना है, चहक 20 चलाया गया है। विशेष जो अभियान है उसका नाम क्या है? चहक 20 चलाया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो 19 नगर निगम है। और कितने नगर परिषद हैं? तो 88 आपके नगर परिषद है। एक बार 49 वाला क्वेश्चन और देख लीजिएगा दोबारा से, कि बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस का विशेष अभियान चहक 20 शुरू किया गया है या 20 चलाया गया है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है।